तो मेरे क्लाइंट ने मुझे सीधा 25,000 का ऑर्डर दिया और बोला मुझे 40 डेज में ये माल चाहिए। This is a story of conviction, of backing a product that nobody really believed in until it quietly became a household staple. In this episode, Anees Sarjan talks to us about how a simple product, the humble Shataf, became a major business win. Let's get unfiltered. I'm very curious to understand कि आपको शताफ जैसे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कहाँ से आया? When I started my journey in Dubai in 1992 end, I went into the sanitary market, which was a building material market, to see how the market works and to understand what products do well. Yeah. So I saw many products, the mirror sets, the bathroom accessories, the showers, the taps. But there was one product which I saw was the Shataf, which in India people call as the jet spray. Yeah. And then I realized that this is one product which can never go wrong. Okay, why? We all go for the nature's call at least 7 to 8 times in a day. 7 to 8 times a day. I'm glad you asked me this question. Number 2 के लिए जब जाते हो दिन में एक दफा जाते हो, maximum 2 दफा जाते हो. Right. So that time too you need a jet spray. Correct. But number 1 और जिसको हम कहते हैं कि passing the urine or to Yeah. pee. In Muslims, it's very important. Regardless you go for number 1 or number 2, it's very important that you need to cleanse yourself. Okay. And that is why I realized that this product is not a luxury, it's a necessity in every house, and you realize this necessity when you go to Europe where you see only tissue papers and no jet spray fix. So आपको वो instantly it stood out to you when you saw that product कि Yes, you know at that time I had not even traveled to Europe, but I had seen in movies कि लोग टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं, वो गोरा कल्चर है. Yeah. तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये प्रोडक्ट गलत हो ही नहीं सकता. Right. मार्केट में ये प्रोडक्ट था, बट किसी ने उसको उस तरह से दिखाया नहीं था जिस तरह से ये प्रोडक्ट की अहमियत थी. तो you're saying कि उस पे उतना स्पॉटलाइट था ही नहीं एट दैट टाइम जितना होना चाहिए. एक रैंडम प्रोडक्ट की तरह बिक रहा था, एक कॉमन प्रोडक्ट की तरह. Okay. बट मुझे इसका एहसास हुआ कि ये प्रोडक्ट जो दिन में लोगों को 7 से 8 बार यूज करना है, इसको अगर तुमने सही तरह से मार्केट किया, Yeah. सही तरह से अलग अलग मॉडल्स लेके आए, ये गलत नहीं होगा. बिकॉज दिस इज सच अ आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कंट्रोवर्शियल बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मतलब डिड एनीवन ट्राई टॉकिंग यू आउट ऑफ इट कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्यों घुस रहे हो, यू नो देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स, और डिड एनीवन लाफ एट यू व्हेन यू सेड कि अच्छा मुझे इसमें बिजनेस करना. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये प्रोडक्ट पे ज्यादा होमवर्क किया, तो मुझे कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला ये क्या तू शताफ करके क्या बोलेगा, तू शताफ वाला है. तो मैंने साफ लफ्जों में अपने आप को कहा रहा था, उसको नहीं, कि भैया जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत. और ये प्रोडक्ट ने मुझे विंग्स दिया. व्हेन आई से विंग्स का मतलब ये है कि इसने मुझे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए इंस्पायर किया. शताफ जब आदमी ले रहा है, जो नेसेसिटी है घर के लिए, उसके साथ शावर्स लिए, टैप्स लिए, फिर मेरा हार्डवेयर डिवीजन आ गया, इलेक्ट्रिकल डिवीजन आ गया, प्यूरिफायर डिवीजन आ गया, टाइल्स आ गया. तो आई वुड से शताफ वाज द वन प्रोडक्ट व्हिच गिव विंग्स टू my other products, and most importantly it gave to the realization of my brand Milano. So is it fair to say कि ये एक stepping stone था towards the success of Milano? बिल्कुल कहा. जैसे हम लोग एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहला पत्थर रखते हैं ना, कि भैया वो स्टेपिंग स्टोन. So this was the stepping stone of the brand Milano. And I can say touch wood, आज 25 साल हो गए इस ब्रांड को. We have not looked back. Until today it's my fastest selling product. And we sell almost 100,000 pieces in a month. तो 100,000 पीसेस मतलब ये आपका हीरो प्रोडक्ट बन गया है. बिल्कुल. और अब 100,000 पीसेस कैसे? कोई क्रोम में लेता है, कोई व्हाइट में लेता है, कोई मेटल में लेता है, कोई अलग अलग कलर में लेता है. सो वी डिडंट गो ऑन टू द जो मैंडेटरी जो व्हाइट बिक रहा है नहीं, हमने व्हाइट लाया, हमने क्रोम लाया, हमने मेटल लाया, मेटल में भी हम लोग ने गोल्ड कलर लाया, रोज गोल्ड कलर लेकर आए, ब्लैक कलर लेकर आए. बिकॉज मार्केट में अभी शताफ जैसा मैंने कहा कि नेसेसिटी है. Right. हर बाथरूम में लगना है. किसी का बाथरूम कोई दूसरे कलर का है तो वो गोल्ड लगाता है, कोई व्हाइट लगाता है, कोई क्रोम लगाता है. सो वी एंश्योर्ड कि मार्केट को जो चाहिए उसके हिसाब से हमने लाके दिया. एंड आज मैं और कुछ नहीं देखो किसी भी घर में या किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी मॉल में, मिलानो शताफ हर जगह पे दिख के आता है. और जब भी मैं किसी मॉल में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि शताफ कौन सा लगा हुआ है. 99% मुझे मिलानो शताफ दिखता है. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भैया बाकी प्रोडक्ट ठीक है,
ये शताब दिख रहा है। आपने बोला कि देर आर मेनी डिफरेंट फिनिशेस, कोई क्रोम खरीदता है, कोई मेटल खरीदता है। आई एम क्यूरियस बिकॉज बिजनेस में बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ही इतने वेरिएंट्स मत लाओ, यू नो, डोंट टेक दैट रिस्क, इट्स मोर ऑफ अ गुड टू हैव नॉट अ नीड टू हैव। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इतने सारे वेरिएंट्स लाना वाज द राइट डिसीजन? इनिशियली मैंने वाइट से शुरू किया, वाइट से फिर मैंने क्रोम शुरू किया, फिर मैं वाइट लेके आया, क्रोम मार्केट भी लाने लगी, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो फिर मैंने लोगों कि थोड़ा हट के लेके आया, तो फिर मैंने उसमें मेटल लेके आया जिसको हम लोग ब्राश कहते हैं, हमारा लग्जरी ब्राश शताब। वो मेरा महीने का 5 से 6 हज़ार पीस बिकता है लग्जरी ब्राश शताब। तो लोग बोले यार ये मेटल कैसा, इतना हैवी कैसा शताब यूज करेंगे। वो चल पड़ा। उसके बाद मैंने उसमें डबल स्प्रे लेके आया, यानी एक होता है नॉर्मल स्प्रे जो शताब का, और एक होता है डबल स्प्रे। वाई डबल स्प्रे? सो दैट इट हेल्प्स इन प्रॉपर क्लेंजिंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड इनोवेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। एंड यस, कुछ प्रोडक्ट्स हम लाए, वो नहीं चले, बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं चले उसको हमने लिक्विडेट किया। जैसे मैंने अब मेरे एक वीडियो में कहा था कि घर जमाई बनने नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आप लेके आते हो, पर उसको बेचना भी बहुत जरूरी है, और मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा बनाना जरूरी है। तो अभी आप मार्केट में गए, ठीक है, यू नोटिस दैट शताब इज द राइट प्रोडक्ट दैट यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद। तो आप थोड़ा सा, लेट्स से देयर आर अ लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, अगर मतलब वो प्रोसेस क्या था ऑफ एक्चुअली गेटिंग दैट शताब इनटू द मार्केट, मतलब आपने खरीदा, देन हाउ डिड यू स्टार्ट यू नो लुकिंग फॉर बायर्स, एंड अभी जो आप बोल रहे हो 99% यू नो वी कैन सी मिलानो शताब्स, तो हाउ डिड दैट जर्नी अनफोल्ड? मैंने बताया आपको कि अर्ली 90s में मैंने शुरुआत की, देरा मार्केट, मुर्शिद बाजार जो सैनिटरी का मार्केट है, तो मेरा पहला वहां से शुरुआत हुई थी। वो होलसेल मार्केट था, तो पहले मैं इंपोर्ट करता था ताइवान से, इटली से, और वहां डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि भैया ये तो होलसेलर है, ये मेरे से तब लेंगे जब इनकी रिक्वायरमेंट है या उनके पास कोई कस्टमर है। फिर मैं जाने लगा अबू धाबी, शारजा, वहां पे डोर टू डोर बेचने लगा दुकानों में। उसके बाद रियलाइज किया कि भैया ये प्रोडक्ट तो सिर्फ ट्रेडर ले रहा है, मुझसे लेकर किसी और को बेच रहा है। फिर मैंने डेवलपर्स को बेचना शुरू किया जो बिल्डिंग बना रहे हैं। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट में, एक तो हो गया कि दुबई में बेच लिया, राइट, अफ्रीका मार्केट हो गया, इंडिया मार्केट हो गया, रशिया मार्केट हो गया, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऐसा है जैसे मैंने बताया कि इट्स अ नीड ऑफ एवरी हाउस। तो ये सब जगह पे एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सो वी डिड नॉट स्टॉप एट वन प्लेस कि भैया मंगा के सिर्फ दुबई में बेच लिया, फिर यूएई के बाद बहरीन पहुंच गए, अब कतर पहुंच गए, कुवैत पहुंच गए, सऊदी पहुंच गए। 100,000 पीसेस बेचने के लिए पैर फैलाने पड़ते हैं। खाली ये कुर्सी पे बैठ के बोलूंगा कि दुबई में बेचूंगा तो नहीं बिकेगा। यू गॉट टू इवैल्यूएट एंड सी के कौन से मार्केट में क्या चल रहा है। हर मार्केट की अलग अलग रिक्वायरमेंट, जिस मार्केट में जो चलता है वो प्रोडक्ट लेके आया। आपने स्टार्ट किया B2B से, देन देयर वाज अ टाइम वेयर यू, अभी B2C भी है आई गेस, एज अ कस्टमर आई कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम यू। तो ज्यादा फायदा कहाँ पे आपको दिखा? वाज इट इन B2B और B2C? ऑब्वियसली रिटेल में आप ज्यादा माल कमाते हो, बट होलसेल में आप ज्यादा माल बेचते हो। बट मैंने जैसे बताया कि मैंने वैरायटी लेके आया, तो B2C के जो कस्टमर्स है उनको चॉइस चाहिए, करेक्ट, वो चुन के लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने BTC को बेचा, बट आई हैव टू एंश्योर कि मैं क्वालिटी अच्छा लेकर आऊं। आफ्टर यू स्टार्टेड ऑफ, मिलानो एज अ ब्रांड फेमस कैसे हुआ? व्हाट वाज योर USP? माल तो बहुत लोग लेके आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप माल किस क्वालिटी का लाते हो। राइट, यू नो, लोग कहते हैं कि आपने मिलानो ब्रांड आपका चाइना से आता है, इटली से नहीं आता है, या ताइवान से आता है, या इंडिया से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कौन से क्वालिटी का माल ला रहे हो। बिकॉज अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, वो चाहे किसी भी कंट्री में बने, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा। और ब्रांड तब एस्टैब्लिश होता है, नॉट बिकॉज कि वो जर्मनी में बना हुआ है, या इटली में बना हुआ है, या फ्रांस में बना हुआ है। यस, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट आप चाइना में बनाओ, यूए में बनाओ, इंडिया में बनाओ, या वियतनाम में बनाओ, क्वालिटी अच्छी लाओगे और उसके साथ आफ्टर सेल सर्विस दोगे, तो ये प्रोडक्ट की हम 3 साल की वारंटी देते हैं। 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी। व्हेन आई से अनकंडीशनल वारंटी, अगर कोई कस्टमर 2 साल और 11 महीने और 29 डेज के बाद हमें वापस लाके देता है कि सर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, हम आंख बंद करके उसको रिप्लेसमेंट दे रहे, तो वो भरोसा हमने कस्टमर का जीता है। इस वजह से लोग जब जाते मार्केट में बोलते हैं हमको मिलानो का शताब चाहिए। राइट, तो ये जो आपने बोला, बहुत अच्छी चीज़ बोली कि 3 साल का वारंटी देते हो। डज दिस कॉस्ट द बिजनेस? क्योंकि अगर आपके पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं, अभी कोई तो लोग रहेंगे हु मे बी एक्सप्लॉइट दिस,
try to get a free replacement here and there, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? वो बहुत जरूरी है। यू सी, तुम सिर्फ अपने धंधे का सोचो कि मैं माल बना के बैठूंगा और पैसा बनाऊंगा। यू विल हैव कस्टमर्स हु विल रिटर्न आफ्टर 2 years, 2.5 years। दैट इज, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। वो आपको आपके प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। अच्छा, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस। जो संक कॉस्ट बोलते हैं वो आप अज्यूम करके ही चल रहे हो। बिल्कुल लेके चलना है, राइट। बट यू हैव टू एंश्योर कि आप सस्ता नहीं लाओ, अच्छा लाओ। अगर आप अच्छा लाओगे तो आपके माल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। धंधा करना है तो अच्छे क्वालिटी से प्रोडक्ट करो, कस्टमर का दिल जीतो, ट्रस्ट जीतो। और ये मिलानो शताब्द से या मिलानो के दूसरे प्रोडक्ट से वी हैव अर्न द ट्रस्ट ऑफ आवर कस्टमर। सो व्हेन यू आर ऑर्डरिंग इन बल्क, इतने वॉल्यूम पे जब आप खेल रहे हो, तब कहीं ना कहीं देयर विल बी अ रिस्क, राइट? फ्रॉम लेट्स से फैक्ट्री से एक लॉट आया एंड वो पूरा लॉट ही खराब हो। अभी कभी ऐसा हुआ है? फाइनली ये बनाता कौन है? ह्यूमन। ये कोई रोबोट नहीं बना रहा है। आप किसी भी फैक्ट्री से लाओ, चाइना से लाओ, इटली से लाओ, इंग्लैंड से लाओ, फाइनली इंसान बना रहा है। तो एक हाथ बार, 2 हाथ बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है। बट अगर आप अच्छी फैक्ट्री से काम करो, अच्छे सप्लायर के साथ काम करो और ये कंप्लेन आया है तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिस तरह हम क्लाइंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो देयर इज वेयर वी एंड अप मेकिंग श्योर दैट वी वर्क विद द राइट पीपल एंड दिस हैज कम विद एक्सपीरियंस। अगर मैं 1 रुपए का माल 50 पैसे में मांगूंगा तो मैं वो कचरे का दाम ही मुझे देगा, कचरा क्वालिटी देगा। बट अगर मैं 1 रुपए का दाम उसको 1 रुपये 5 पैसा दूं, वो इंश्योर करेगा सप्लायर कि मुझे वो अच्छी क्वालिटी देवे। और जब इश्यू आए क्लाइंट के साथ या प्रोडक्ट में आए, वो उसके लिए खड़ा हो जाएगा जैसे हम खड़े हो जाते हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी अबाउट हाउ चाइना से हो, इटली से हो, कहीं से भी हो, क्वालिटी मैटर्स। बट कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर माइंडसेट है कि चाइना का प्रोडक्ट है तो इट डजंट लास्ट। सो B2B में शायद आपको उतना पुशबैक नहीं मिला होगा जितना B2C में। इज दैट समथिंग दैट यू रेजोनेट विद? दोनों कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है। B2B वाला भी फाइनली B2C के कस्टमर को अपने बेच रहा है, और B2C वाला तो ऑफकोर्स अपने घर पे लेके जा रहा है, जो हम डैन्यूब होम में बेच रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कभी कभी बिजनेस टू बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि यस, चाइनीज प्रोडक्ट्स आर ग्रेट, बट कस्टमर्स का वो थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप हो गया है कि चाइना का प्रोडक्ट है तो अच्छा नहीं होगा। सो दिस इज वेयर दिस ब्रांड मिलानो कम्स इनटू द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को ये पता चल गया है कि मिलानो का जो ब्रांड है वो खरा है, वो अच्छा है, वो सोना है, वो पीतल नहीं है। करेक्ट। तो वो अगर किसी भी क्लाइंट से, हमारे डीलर से लोगे या हमारे डैन्यूब होम शोरूम से लोगे, वो आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं पहले तो। अगर आया तो उसका रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो चाइना का होवे, वियतनाम का होवे या किसी भी कंट्री का होवे, वो आपको अच्छा क्वालिटी का मिलेगा और कस्टमर बोलेगा कि नहीं यार, शताब्द लगाना है तो मिलानो का लगाना है। बहुत पावरफुल इनसाइट आपने दिया, बिकॉज यू जस्ट इनडायरेक्टली टोल्ड द ऑडियंस कि एक ब्रांड बनाना कितना जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट। सक्सेस ऑफ अ बिजनेस अल्टीमेटली लाइज इन ब्रांड एंड जो ट्रस्ट आप बिल्ड करते हो विद योर ऑडियंस। सो या वेरी इंस्पायरिंग। आई जस्ट एंडोर्स दिस, यू हिट द नेल श्रवणी। ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। शताब्द तो बहुत लोग लाते हैं, ये प्रॉपर्टी तो बहुत लोग बेचते हैं, बट अगर आप ब्रांड नहीं बनाओ, एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड करो क्लाइंट का, और उसको हैमर नहीं करो, सोशल मीडिया या होर्डिंग्स पे या एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करो, तो ब्रांड कैसे रिलेट होगा? और ब्रांड बनाने के बाद यू मेक श्योर करो कि ब्रांड का आप ख्याल रखो, उसकी क्वालिटी का ख्याल रखो। सो दिस 2 थिंग्स गो इन हैंड। क्वालिटी अच्छा लाना है और ब्रांड पे खर्चा करना है, मार्केटिंग करना है। अगर आपने ये चीज कर लिया, आप आपके धंधे में गलत नहीं जाओगे। Was there a point in your journey where you realized कि अच्छा, this product that I had this strong conviction and belief in is finally taking off? So Dubai is a tax-free market. When I say tax-free market, people जो यहाँ पे माल खरीदने आते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे उन्हें टैक्स नहीं देना है। Right. वो उन लोगों को बिना ड्यूटी के पड़ता है। So in simple language, ड्यूटी फ्री मार्केट है। Got it. तो यहाँ पे दुनिया भर के कस्टमर रहते। तो एक बार मेरे एक डीलर के पास एक कस्टमर आया जिसने मेरा ये शताब्द लिया। उसने बोला मुझे इसका 1 कंटेनर माल चाहिए। 1 कंटेनर में 40 फुट के 25,000 पीस आता है। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे सीधा 25,000 का ऑर्डर दिया और बोला मुझे 40 डेज में ये माल चाहिए। सो दैट इज द टाइम आई सेड कि भैया अब मुझे 1000, 2000, 3000, 5000 नहीं बेचना है, अब मैं स्टॉक ला के रखूंगा, बिकॉज ये मेरा आइटम चल पड़ा है। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अभी फिलहाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर 50 वेरिएंट्स ऑफ द शताब्द जो आपने अभी तक बेचे हैं। शताब्द तो चलो हमने बेच दिया, जैसे मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट मार्केट में बेच लिया, यूएई में बेच लिया,
अफ्रीका में बेच लिया। लेकिन एक चीज की मैंने रिक्वायरमेंट देखी कि जब हम यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो होटल में जाते तो टिश्यू पेपर देखते हैं। आइडिया ये आया कि क्यों ना ट्रैवल शताब बनाए हुए, जो पोर्टेबल शताब, जो क्लाइंट अपने साथ ट्रैवल करे, जैसे हम शेविंग किट लेके जाते हैं, अपने ब्यूटी का किट लेके जाते हैं, तो वो आइडिया चल गया। बिकॉज स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे शताब है, वहाँ पे वो क्या यूज करेंगे? दे आर नॉट यूज्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू पेपर। मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील कॉन्स्टिपेटेड द मोमेंट यू सी टिश्यू पेपर। बोला ये आइटम गलत नहीं हो सकता है। तो पहले तो मैंने ये ब्रांड रजिस्टर किया, ट्रैवल शताब। सबसे पहले मिलानो में ये ब्रांड ट्रैवल शताब रजिस्टर किया। उसके बाद 2-3 वेरिएंट लाया और उसमें 2 मॉडल मेरा चल गया। बिकॉज आज लोग जब ट्रैवल करते हैं, वो चाहे भले 4 दिन की छुट्टी के लिए जाते हैं, लेकिन वो शताब लेके जाते हैं। बिकॉज उनको पता है कि जब हम होटल में जाते हम ये शताब इजीली लगा सकते हैं। और क्या चाहिए उनके लिए कि भाई पेट खाली, सेहत गुड। सो आई हैव हर्ड दैट आपका नाम शताफ मैन पड़ गया है, तो वो कैसे हो गया? ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे हार्डवर्क का नतीजा है। आपने सुपरमैन का नाम सुना है, जो उड़ता है, स्पाइडरमैन का सुना है, जो लोगों की जान बचाता है, या बैटमैन का सुना है, रक्षक है, अंग रक्षक है। तो ये मैं कहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरा नाम रख दिया शताफ मैन, बिकॉज उसने देखा कि जिस तरह से मैं शताफ बेच रहा हूँ और कैसा मेरा धंधा बढ़ रहा है, एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर द नेचर्स कॉल। तो उसने रख दिया रेस्ट। वो कहते हैं ना कि फिर बात फैलती गई। और मुझे फक्र है ये नाम, शताफ है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे धंधे के लिए सही है, लोगों के लिए सही है, और हर घर की रिक्वायरमेंट है। ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। शताफ इज अ नेसेसिटी, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। नाउ देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ बिडेट। Now bidet shell, if I'm not wrong, it is already attached in the WC. So is this something that Milano is into, या फिर future में कोई plans है to get into that? Well, bidet पहले से आ रहा था। Okay. पर अब उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी हमने शुरू किया है स्मार्ट WC। Okay. What is a smart WC? जैसे आप जाओगे और वो WC पे बैठोगे, आपका सीट वार्म हो जाता है। फिर उसका जो फ्लशिंग मैकेनिज्म है फॉर अ गाय और फॉर अ लेडी, वो उसके हिसाब से चलता है। तीसरा, वो उसमें अरोमा रखता है। सो दिस इज ऑल फीचर्स वी हैव एडेड इन दैट स्मार्ट WC। सो टुडे अ लॉट ऑफ पीपल वांट दिस स्मार्ट WC। उसके लिए शताफ जिसको यूज कर रहे हैं वो यूज करता है, बट ये स्मार्ट WC इज आवर लेटेस्ट इन्वेंशन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक्चुअली सुना था जापान में वगैरह ये काफी फेमस है, हीटेड। टोटो वाज द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस दिस। उसके बाद आई वुड से दे आर आवर इंस्पिरेशन। सो सर, थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ कोर्स इट्स बीन अ ब्रिलियंट वन, वेरी इंस्पायरिंग वन, बट कभी आपको ऐसे लगा कि शताफ ये जो प्रोडक्ट है, इतना छोटा सा प्रोडक्ट है, या फिर ये मैं क्या कर रहा हूँ? वेल, मेरी अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ये शताफ ने, जैसे मैंने बताया कि इस मिलानो ब्रांड को इस तरह की उड़ान दी है कि आज वो टेक ऑफ हो गया है और मुड़ के नहीं दिखना है, स्काई इज द लिमिट। सो कनेक्टेड टू दिस एक्चुअली, अगर इफ देयर इज अ यंग एंटरप्रेन्योर या किसी को अगर बिजनेस चालू करना हो जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप उनको क्या कहोगे अबाउट एक तो रिस्क टेकिंग एंड वो जो एक आप में कन्विक्शन था, एक बिलीफ था दैट दिस प्रोडक्ट विल वर्क, इज देयर एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव द यंग जनरेशन अबाउट दिस? व्हाई नॉट श्रवणी, यू सी बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ता है, स्पाइडरमैन भी रिस्क लेता है, बट कन्विक्शन, एक सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी धंधा करो, बिल्डिंग मटेरियल का करो, रियल एस्टेट का करो, कपड़े का करो, इलेक्ट्रॉनिक्स का करो, आपको थोड़ा होमवर्क करना है। और हो सकता है कि कभी कभी आपका होमवर्क गलत हो जाए, बट हिम्मत नहीं हारना है। ओके, यहाँ बैठ के आज मैं बोल सकता हूँ 25 साल के बाद धंधे में रहने के बाद हिम्मत नहीं हारा। मैंने भी ठोकरें खाई है, मार खाया है, बट मैं उस पर बैठ नहीं गया हूँ, उड़ के नेक्स्ट दिन वापस खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ में कोविड आ गया था, कोविड से बढ़कर क्या है, जब कोविड को तुम हम सह सकते हो तो यार धंधे में तो ऊंच नीच तो आती रहेगी। डटे रहो अपने धंधे पे, तुम्हारे अपने आप पे बिलीफ रहा तो और क्या चाहिए। Always remember, sometimes the market takes a little bit of time to catch up, but that doesn't mean your idea is flawed. If you truly believe in your product or service, stick to it. And if this story inspired you, be sure to share it with your friends and subscribe to Anis Sajan Unfiltered. We'll see you next week with another episode.